हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जिज्ञासा हूँ और मेरे इस होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक महिलाओं से रिलेटेड है और वो है वाइट डिस्चार्ज, सफ़ेद पानी और ल्यूकोरिया भी बोल सकते हैं। तो हमारे देश में देखा जाए तो 100 में से 80% महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज की समस्या होती है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वो बताते हैं कि वाइट डिस्चार्ज तो होता ही है। ऑलमोस्ट 80-90% पेशेंट ये कंप्लेन लेकर आते हैं। आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि वाइट डिस्चार्ज यानी ल्यूकोरिया, सफ़ेद पानी होता क्या है, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, वो एबनॉर्मल डिस्चार्ज है या नॉर्मल है, और उससे होम्योपैथिक रेमेडी से कैसे ठीक किया जाए, वाइट डिस्चार्ज को कैसे प्रिवेंट किया जाए। ये सारी बातें हम इस सेशन में करने वाले हैं। तो सभी महिलाओं के लिए ये सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव, नॉलेजेबल और उपयोगी होने वाला है। तो प्लीज़ मेरे साथ दोस्तों बने रहिए इस सेशन में। हम ज़्यादा बातें ना करते शुरू करते हैं वाइट डिस्चार्ज रिलेटेड सेशन। तो वाइट डिस्चार्ज होता क्या है, पहले तो हम जान ले कि वाइट डिस्चार्ज जो ल्यूकोरिया की समस्या है तो उसे नॉर्मल वो डिस्चार्ज है कि एबनॉर्मल है, उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। मेडिकली वाइट डिस्चार्ज बहुत ही बड़ा टॉपिक है और उसको मैं बहुत ही सरल भाषा में मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। वाइट डिस्चार्ज को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पैथोलॉजिकल ल्यूकोरिया मतलब पैथोलॉजिकल एबनॉर्मल डिस्चार्ज और फिजियोलॉजिकल नॉर्मल ल्यूकोरिया किसे कहेंगे। तो पहले बात करते हैं फिजियोलॉजिकल वाइट डिस्चार्ज की, कि नॉर्मली प्रकृति ने, नेचर ने हमारे शरीर में यूट्रस और इंटरनल पार्ट की क्लीनिंग के लिए ये डिस्चार्ज बनाया है। थोड़ा बहुत डिस्चार्ज डेली सभी महिलाओं को होता है और वो बहुत ही नॉर्मल है। ये क्लीनिंग के पर्पज से बनाया हुआ है। ओव्यूलेशन के टाइम मतलब जब अंडा फूटता है या ओव्यूलेशन होता है उस टाइम भी ये डिस्चार्ज होता है, तो उसे भी नॉर्मल ही कहेंगे। तो थोड़ा डिस्चार्ज डेली होना ये नॉर्मल है। एबनॉर्मल डिस्चार्ज कैसे कहेंगे, कैसे उसको डिफरेंशिएट करेंगे। अगर ये डिस्चार्ज में कोई भी तकलीफ है, इन्फेक्शन है, तो कैसा डिस्चार्ज आएगा। अगर इंटरनल ऑर्गन में सूजन है, यूट्रस में या फिर महिलाओं के अंदर के भाग में, उसको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज बोलते हैं, PID। अगर ये तकलीफ है तो भी ये डिस्चार्ज होता है। या फिर सर्विक्स में सूजन है तो भी ये डिस्चार्ज होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन, यीस्ट का इन्फेक्शन होता है तो भी ये डिस्चार्ज होता है। तो ये डिस्चार्ज एबनॉर्मल कैसे हम जाने, तो उसमें अगर स्मेल आने लगे, फाउल स्मेल, ऑफेंसिव स्मेल आने लगे, तो ये एबनॉर्मल है। डिस्चार्ज बहुत अधिक मात्रा में हो तो भी ये एबनॉर्मल वाइट डिस्चार्ज है। उसके साथ ईचिंग भी हो सकती है, इंटरनल पार्ट में खुजली आ सकती है, बर्निंग हो सकती है, जलन हो सकती है और बैकएक भी हो सकते हैं। तो ये सारे सिम्टम हैं एबनॉर्मल वाइट डिस्चार्ज के। किसी महिलाओं को बॉडी एक भी होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बैकएक होता है और फीवरिश मतलब बुखार जैसा भी फील होने लगता है। तो अगर इन्फेक्टिव डिस्चार्ज है तो ये सारे सिम्टम महिला फेस करती है, महसूस करती है, तो वो खुद भी जान सकती है कि ये एबनॉर्मल तरीके का डिस्चार्ज है। ये डिस्चार्ज में से स्मेल आती है, उससे भी पता कर सकती है कि ये एबनॉर्मल वाइट डिस्चार्ज है। तो ये बात हो गई एबनॉर्मल वाइट डिस्चार्ज किसे कहेंगे और नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज किसे कहेंगे। तो ये अगर तकलीफ कोई भी महिला को है और वो खुद का डायग्नोसिस कर सकती है तो मैं उसके लिए रेमेडी भी आपको बता देती हूँ। तो 4 से 5 टाइप की होम्योपैथिक रेमेडी है, वो वाइट डिस्चार्ज में जो एबनॉर्मल पैथोलॉजिकल डिस्चार्ज है उसमें काम आती है। तो पहली मेडिसिन है अम्ब्रा ग्रीशिया। अम्ब्रा ग्रीशिया 30 पोटेंसी में अगर आप 2 से 3 महीना लें तो एबनॉर्मल वाइट डिस्चार्ज में से आपको राहत हो जाएगी। ये ज़्यादातर मेनोपॉजल एज ग्रुप की महिलाओं के लिए प्रिफरेबल है। एस्क्यूलस हीप करके मेडिसिन है, उसको भी 30 पोटेंसी में आप ले सकते हैं। 15 to 20 डेज अगर ये मेडिसिन ली जाए तो वाइट डिस्चार्ज में बहुत आराम मिल जाएगा। अगर ना आराम मिले तो आप उसको ज़्यादा भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बोरेक्स 30 करके मेडिसिन है, उसको 30 पोटेंसी में लेना है। अगर किसी महिला को वाइट डिस्चार्ज बहुत है और ऐसा फील होता है कि जैसे गर्म पानी जैसा वजाइना में से निकल रहा है, वाइट डिस्चार्ज बहुत ही वार्म और गर्म महसूस होता है, तो बोरेक्स 30 करके दवाई अगर 1 मंथ
या 1.5 मंथ ली जाए 30 पोटेंसी में तो वो वाइट डिस्चार्ज में से आराम मिल सकता है। पल्सेटिला 200 करके मेडिसिन है, अगर वाइट डिस्चार्ज ऑफेंसिव है और येलोइश है तो ये मेडिसिन बहुत अच्छी काम आ सकती है। क्रियोजोट 30 पोटेंसी में अगर ली जाए, अगर किसी महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा फाउल स्मेलिंग और बहुत ही स्मेल वाला वाइट डिस्चार्ज है और वो येलोइश और ग्रीनिश टाइप का वाइट डिस्चार्ज है, थिक थोड़ा गाढ़ा डिस्चार्ज है, तो क्रियोजोट 30 बहुत ही अच्छी दोस्तों काम आएगी। एल्यूमिना 30 करके एक मेडिसिन है, तो वो मेडिसिन अगर वाइट डिस्चार्ज थोड़ा वाटरी टाइप का है, पतला है और बहुत ज़्यादा मात्रा में है, प्रोफ्यूज जिसे बोलते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में, ऐसा लगता है कि पैर के नीचे भी उतर रहा है, तो एल्यूमिना 30 मेडिसिन बहुत अच्छी काम आएगी। तो ये थी फ्रेंड्स मेडिसिन की बात। सारी मेडिसिन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देती हूँ। अभी बात करते हैं हाउ टू प्रिवेंट वाइट डिस्चार्ज। वाइट डिस्चार्ज अगर किसी महिला को है तो उसे कैसे बचा जाए, क्या क्या सावधानी बरती जाए, अगर किसी को नहीं है तो कैसे उसको प्रिवेंट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल कि पहले तो इंटरनल पार्ट को रेगुलरली वॉश करना है। रेगुलरली वॉश इंटरनल हाइजीन रखनी है, वो भी माइल्ड जेंटल सोप से। सोप एकदम हार्ड नहीं होना चाहिए, माइल्ड काइंड होना चाहिए और वो जेंटल होना चाहिए, इरिटेटिंग नहीं होना चाहिए। ऐसे सोप से वजाइना को वार्म वाटर से सुबह और शाम साफ करना चाहिए। 100% कॉटन के ही अंडरगारमेंट पहनने चाहिए, हो सके तो वो दिन में 2 या 3 बार बदले। टाइट क्लोथिंग फ्रेंड्स अवॉइड करें। टाइट जीन्स या टाइट लेगिंग्स अगर पहनते हैं पूरे दिन तक तो वो पूरे दिन तक ना पहने, थोड़े समय के बाद ढीले कपड़े पहन ले तो भी वाइट डिस्चार्ज प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इंटरनल हाइजीन अगर मेंटेन किया जाए तो ये तकलीफ से आराम मिल सकता है। अगर किसी महिला को वाइट डिस्चार्ज है बहुत ज़्यादा तो वो डेटोल वाला वार्म वाटर भी अप्लाई कर सकती है दिन में 2-3 बार, तो उसमें जो एक्सटर्नल पार्ट पर जो इन्फेक्शन है वो भी हट जाएगा। तो आशा रखती हूँ फ्रेंड्स कि ये वाइट डिस्चार्ज ल्यूकोरिया का सेशन आपको पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव भी रहा होगा। मिलती हूँ अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स अ लॉट।